बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नदीम रजा। पीडीएम सरकार ने जाते जाते हमें ये सुनाया था, हमें ये कहा था कि पिछली हुकूमत ने इस रियासत को दिवालिया करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और जो 16 माह बरसरे इक्तदार रही पीडीएम सरकार, इस दौरान पूरी कोशिशों से जितने साइंसदान थे, जितने समझदार लोग थे, जितने माहिरीन मईशत थे, उन सब ने जनाब इसहाक डार साहब की टीम में काम करते हुए इस रियासत को दिवालिया होने के, दिवालियापन के जो भंवर है उसमें से निकालते हुए अब तरक्की की शाहराह पर डाल दिया है। सो बगलें बजाते हुए ये हुकूमत रुखसत हुई। जाते जाते पीडीएम सरकार ने इस कौम को कह सुनाया था कि आने वाले दिनों में आम आदमी भी सुख का सांस लेगा, उसकी जिंदगी में से मुश्किलात कम होंगी और जो 16 माह की कारकर्दगी इस रियासत के खिदमतगारों की रही, जो इस रियासत से मुखलिस जो सियासी कुव्वतें पिछले 76 साल से किसी न किसी तरह बरसरे इक्तदार रही हैं, पिछले 75 साल के तजुर्बे को बुरुए कार लाते हुए अब रियासत की कश्ती कभी हचकोले नहीं खाएगी। अब मईशत बहाल होगी और आने वाले दिनों में रावी चैन ही चैन लिखेगा। और इसके बाद जो तोहफे हमें इस कौम को मिले निगरान हुक्मरानों के तौर पर, वो अनवारुल हक काकड़ हों, शमशाद बीबी हों या दूसरे तीसरे जितने भी लोग हैं, आप उनके पिछले एक हफ्ते के बयानात देखिए, आप उनकी कारकर्दगी देखिए, उनके काम देखिए, तकरीबात में जिनमें वो शिरकत करते हैं वहां की हुई गुफ्तगू सुनिए। आपको अंदाजा होगा कि ये हुक्मरान जो हमारी निगरान हुकूमत है ये भी जाने के लिए नहीं आई। जिस तरह का लहजा है, जिस तरह की ब्रीफिंग ले रहे हैं हर महकमे के वज़रा, उससे अंदाज़ा यही होता है कि सामान जो है वो 2-4 दिन का, 2-4 बरस का नहीं है। सामान तवील सफ़र के लिए इनके पास मौजूद है। ज़ादे राह जो इकट्ठा किया गया है उससे ये दिखाई देता है कि निगरान हुकूमत की नीयत नहीं है जल्दी जाने की। सो हमें जो लोग ये कह रहे थे कि टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत आएगी और हालात बेहतर होंगे, ख़ास तौर पे मुआशी माहिरीन का ये दावा था, या फिर जो बेहतर समझते हैं हमारी इस्टेब्लिशमेंट को, हमारी पीडीएम सरकार के मिजाज को जो बेहतर समझते हैं, जिनके ख्याल में पीडीएम सरकार या जो बरसरे इक्तदार तबका है ये इनके बारे में ख्याल रखते हैं कि ये लोग पाकिस्तान की कश्ती को किनारे लगा सकते हैं। उनका ख्याल ये था कि शमशाद अख्तर साहिबा जो हैं वो मईशत को किसी भी साबिक वज़ीर से या किसी भी दूसरे टेक्नोक्रेट से बेहतर समझती हैं और आने वाले दिनों में आपको तब्दीली वाज़े दिखाई देगी। लेकिन हालात अबतर से अबतर हो रहे हैं और आज की खबर यह है कि डॉलर 300 से ऊपर जा चुका। डॉलर इतना बेकाबू हो चुका जो शमशाद बीबी के तजुर्बे के बावजूद काबू में नहीं आ रहा। सो अगर आप ये समझते हैं, आप ये ख्याल करते हैं कि ये हुकूमत अवाम के जो महंगाई ने ज़ख्म दिए हैं उस पर मरहम रखने की सोच रखती है तो ये खाम ख्याली है। सो आने वाले दिनों में आप देखिए, अगर तो सुप्रीम कोर्ट जैसा इदारा आइन को मुकम्मल तौर पे फ़ाल कर देता है और आइन के तनाजुर में फ़ैसले देता है, ख़ास तौर पर सबसे अहम फ़ैसला इस रियासत के मुस्तक़बिल का जो फ़ैसला होगा वो 90 रोज़ के अंदर अंदर इंतखाबात का फ़ैसला होगा। तहरीक इंसाफ समेत जो वकला की तंजीमें हैं वो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक दे चुकी हैं। अब बात होगी, अब दलाइल पे बात होगी, आइन के तनाजुर में बात होगी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस रियासत के मुस्तक़बिल का, इस रियासत के निज़ाम का, इस रियासत में जिंदा दरगोर होने वाली उस जमहूरियत का फैसला करेगी जिसके मुताबिक चलने ही में इस रियासत का मुस्तक़बिल रोशन है। अब देखिए आने वाले दिनों के बंद लफाफे में इस रियासत के लिए क्या खबरें छुपी हुई हैं। बेहतरी की उम्मीद से अल्लाह ताला से इस इस्तिदा के साथ कि रब्बे कायनात रब्बुल आलमीन इस रियासत के अवाम पर, इस रियासत पर अपनी रहमतों नेमतों और बरकतों का नुज़ूल रखे। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।